हे श्री हरि विष्णु, जग के पालनहार, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे नारायण भक्त वत्सल, दीनों के सहारे, आपकी महिमा है अपरंपार। हे माता लक्ष्मी, धन वैभव और सौभाग्य की दायित्री, आपको शत नमन। आज की पावन निर्जला एकादशी पर हम श्रद्धा और भक्ति से आपका स्मरण करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन के सभी पाप, दुख और कष्ट दूर करें, हमें धर्म, भक्ति, सद्बुद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रदान करें। हे श्री हरि विष्णु, हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आज के इस अत्यंत पवित्र और दिव्यमय कथा में। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पावन निर्जला एकादशी का दिन है। सनातन धर्म में इस एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ और अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया कर उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमानी पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वर्क नामक अग्नि सदा जलती रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए और जिसके करने से मेरा कल्याण हो। कोई एक ऐसा व्रत निश्चय करके मुझे बताएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो, मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरे करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते, और अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है, तो वह इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं।
जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जाप, होम आदि कुछ भी करता है वे सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निर्जला एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है वह सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृत में धेनु का दान उचित रहता है। प्राप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा, ऋतुफल द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम, दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव की परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन आन, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए ऐसा कहना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन, निर्जला एकादशी जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। मार्कंडेय और विष्णु पुराण के अनुसार यह व्रत सभी पापों का नष्ट करने वाला माना है। इस व्रत को मोक्षदायिनी कहा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य को यमराज के दूत नहीं सताते बल्कि भगवान विष्णु के दूत सीधे बैकुंठ ले जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये कथा एक के बाद एक आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति कराएंगी। क्योंकि इस कथा में आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा, तुलसी माता की कथा और साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा और निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। यह दिव्य कथा सुनने के लिए आइए भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करें और कथा का शुभ आरंभ करें। हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी की इस कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी गांव में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद वह व्यक्ति पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह युवक नई नई और सुंदर वस्त्र पहनकर अपने ससुराल को जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक गाय बहुत प्यासी है और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह एक तालाब में पानी पीने के लिए जाती है। जेठ के महीने की गर्मी में प्यास से व्याकुल वह गाय
उस तालाब में जल पीकर अपनी प्यास तो मिटा लेती है, लेकिन उस तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। कई बार प्रयास करती है, लेकिन उस तालाब से निकल नहीं पाती। फिर वह गाय उस जाट को देखती है और कहती है, हे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम्हें निकालने से मेरे नए और सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। तब गाय बोली, हे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है। आज के दिन अगर तुम मुझे इस तालाब से निकालोगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। नाराज होकर गाय बोली, अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गाय की बात ना मानने से गाय क्रोधित हो गई और गाय ने कहा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। ऐसा सुनकर वह जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गाय तालाब में डूब चुकी थी। ऐसा देखकर वह जाट बहुत पछताने लगा। दुखी मन से वह अपने ससुराल गया। ससुराल में उसे देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए, किंतु जाट जैसे वहां पहुंचा, अपनी पत्नी को लेकर तुरंत जाने की जिद करने लगा। तब सभी ससुराल वालों ने कहा कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी थोड़ा रुक जाओ। तब जाट ने गाय के श्राप वाली बात उन सभी को बता दी और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत वहां से चल दिया। अपने घर पहुंच गया। जैसे 8 पहर व्यतीत हो गए, जाट गधा बन गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और कई दिन इसी प्रकार बीत गए। फिर घर में अन्न धन की कमी होने लगी। तब वह गधा अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे साथ लेकर चलो मजदूरी करने के लिए। उसकी पत्नी और गधा दोनों राजा के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। राजा उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। फिर उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी से भरी हुई डलिया रखकर काम करने लगती है। यह देखकर वहाँ काम कर रहे अन्य मजदूर उस स्त्री से कहते हैं, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम मिट्टी अपने सर पर क्यों लाती हो, क्यों ढो रही हो? वह उनसे कुछ नहीं कहती। वह सब दृश्य दूर से राजा भी देख रहा था। फिर एक दिन राजा उस स्त्री से पूछता है, तुम इस गधे से काम क्यों नहीं लेती? तब वह स्त्री कहती है, हे महाराज, ये गधा नहीं, ये मेरे पति हैं। एक गाय के श्राप के कारण गधा बन गए हैं। फिर उस स्त्री ने पूरी कहानी राजा को बताई। तब राजा ने उस स्त्री की मदद करने की सोची। उससे अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इसका एक ही उपाय है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में 101 एकादशियों का व्रत रख चुका हो और वह अपने इस पुण्य का फल अगर इस गधे को दे दे, फिर मनुष्य बन जाएगा। इसके बाद से अपने सिपाहियों के द्वारा पूरे नगर में यह खबर पहुंचा दी गई कि किसी ने भी 101 एकादशी का व्रत रखा है, अगर वह अपना पुण्य देने को तैयार है तो उस व्यक्ति को राजा अपना आधा राज्य दान कर देंगे। किंतु ऐसा ऐलान करने के बाद भी पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने 11 तो किसी ने 31, किसी ने 21 एकादशियों का ही व्रत किया था। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उतनी ही देर में वहाँ एक बूढ़ी स्त्री आई। वह राजा से कहती है, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशियों का व्रत रखा है। तब राजा खुशी होकर बोला, हे माताजी, आप अपनी 101 एकादशियों के व्रत का पुण्य इस गधे को दे दीजिए। मैं आपको आधा राज्य और ढेर सारा धन दूंगा। तब वह बूढ़ी स्त्री कहती है, मैं इस उम्र में राज्य और धन का क्या करूंगी? महाराज, मैं इस गधे को केवल 100 एकादशियों के व्रत का पुण्य दूंगी और बची हुई एक एकादशी जो निर्जला एकादशी है, उस व्रत का पुण्य मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत का पूर्ण फल मुझे मोक्ष दिलाएगा। मैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्राप्त कर लूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी स्त्री ने 100 एकादशियों के व्रत का फल उस गधे को दे दिया और उस व्रत के प्रभाव से वह गधा फिर से मनुष्य बन गया। तो एक एकादशी का पुण्य न मिलने से उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का बन गया, किंतु शरीर से गधे की पूंछ ना गई। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं
कैसे एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत रखा और इस कथा को सुनने से ही एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया, अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती फिर भीतर आती, उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई, ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया,
भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कई उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रह के माता पिता के बारे में भी बताते हैं। इन सभी नवग्रह के माता पिता कौन हैं? ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है। इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। 2 पत्नियां हैं, संध्या और छाया। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। यमराज और देवी यमुना इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह चंद्र ग्रह है। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम अनसुया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल। शास्त्रों में बताया गया है मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं। भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देव तारा इनकी माता है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ। इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से होता है। चौथे ग्रह बृहस्पति हैं। देव गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंग्री हैं। सुपा इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु बताया गया है। 5वें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। 6ठे ग्रह है शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र और इनकी माता छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल अलग है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इनकी पत्नी का नाम धावनी है। 7वें और 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को माना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने से पहले तक स्वर्ण भानु था, जिनके पिता का नाम विप्रचित और माता का नाम सिंहिका था। राहु की 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वही स्वर्ण भानु दैत्य की धड़ से केतु उत्पन्न हुए, जिनका वाहन चील है। यह थी सभी नवग्रहों के बारे में जानकारी। अब सुनिए नवग्रह की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला। कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया
जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माता पिता का एक पुत्र हूँ, बहन का भाई हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारी नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर से मिलने जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा, तब मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली, थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेल पत्र ढक दिए ताकि किसी को दिखाई ना दे। फिर वह अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। उसके भाई को आया देखकर भाई से कहा, भाई तुम बैठो, मैं पहले कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पर, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हुई। भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने थैला उठाया, घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले, संतरे बन गए। सांप एक चमचमाता हार बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी था। भाई ने सुना तो हैरान हो गया। उसने बोला, हार नहीं बल्कि मैं तो मृत्यु का सामान लाया था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। फिर कहने लगा, बहन ये तेरी नवग्रह की कहानी का प्रभाव है, जो सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस जाने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारी नवग्रह की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना वे नवग्रह की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो हमारी नवग्रह की दशा लगी है, नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे, मैं कहूँगा तुम सुनना, तुम कहोगी मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल भर कर लाओ, साथ में चावल चीनी के दाने लाओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री लाई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबकी नवग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब जले आग में। सभी नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई की उतरी वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रह की कृपा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, शिव शंकर की जय जरूर लिखिए और नित्य प्रति आने वाली कथाओं को जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की बड़ी पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी पूजन के कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठती पूजा करती, तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करती देखती तो खूब मजाक उड़ाती। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस
लड़की से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए अक्सर वे तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती, पूजा करती, उसके बाद ही खाती। आए दिन उस लड़की की जिठानियां उसे सताने लगी। तुलसी का गमला छुपा दिया। इसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी का गमला लाई और एक दिन तो उसकी जिठानियों ने क्या किया, तुलसी का वह गमला दूर फेंक दिया। लड़की ने घर के आसपास गमले को ढूंढा, लेकिन गमला वहां नहीं मिला। वह गमला नहीं मिला। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हुई कि जब उसने तुलसी की पूजा नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक तुलसी की पूजा नहीं करेगी वह खाना नहीं खाएगी। तो इस तरह से उसका नियम टूटा तो वह उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो क्या देखा, उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई। सोचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, वो तुलसी का गमला छुपाएगा भी नहीं। पूजा करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अब तो मेरी तुलसी को कोई फेंकेगा भी नहीं। यह सोचकर वह बहुत खुश हुई और जल्दी से उठकर स्नान किया, तुलसी की पूजा की। पूजा करने के बाद खाना खाने बैठ गई तो उसकी जिठानियां मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें तो पता था कि उन्होंने जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंक दिया है। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की, बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जिठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म, तुमने तुलसी की पूजा की। देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से करी, पूजा गमला तो हमने फेंक दिया। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली, पूजा का गमला तो हमने फेंक दिया। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी ने कहा, देख लो मेरे कमरे में जाकर, खाट पर तुलसी जी लगी है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो वे बहुत शर्मिंदा हुई। बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली वाली देवरानी ने अपनी जेठानी को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी जेठानी मिलकर तुलसी की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भर गए, सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि अपनी जेठानियों की और जैसे उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों के घर में करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।